नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, आपको एक खूबसूरत सा एहसास करवाना चाहता हूं। आपने गाना सुना होगा, अपना टाइम आएगा। आज मैं आपको पूरी मजबूती के साथ ये एहसास करवाना चाहता हूं कि इंडिया का टाइम आ गया है। इन दिनों बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें ये एहसास करा रहा है। हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के हौसले बुलंद हैं। हर फील्ड में हिंदुस्तानी नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं, नया इतिहास रच रहे हैं। चांद के साउथ पोल तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच सका। हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने यह कर दिखाया। चांद के साउथ पोल पर हिंदुस्तान का प्रज्ञान रोवर अपने काम निपटा रहा है। प्रज्ञान चांद पर ऑक्सीजन ढूंढ रहा है। प्रज्ञान चांद पर सल्फर, कैल्शियम, आयरन की तलाश कर चुका है। अब प्रज्ञान चांद पर हाइड्रोजन तलाश रहा है। चांद के बाद हिंदुस्तान सूरज की ओर कदम बढ़ाने वाला है। हिंदुस्तान की सूरज वाली तैयारी के बारे में भी आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, दिखाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। एक तरफ हिंदुस्तान के प्रज्ञान रोवर पर दुनिया की नजर टिकी है, दूसरी तरफ शतरंज की दुनिया में हिंदुस्तान के प्रज्ञानंद प्लेयर को देखकर हर कोई हैरान है। बेशक प्रज्ञानंद ने शतरंज वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत हासिल की, नहीं कर पाए, लेकिन हर किसी का दिल उन्होंने जीत लिया है। प्रज्ञानंद ने वर्ल्ड नंबर 2 के फेवियानो की हराया। प्रज्ञानंद ने वर्ल्ड नंबर 3 नाकामुरा को हराया। विश्व कप फाइनल में जगह बनाई। वर्ल्ड नंबर 1 में कलरसेन को जबरदस्त चुनौती दी। और कम उम्र में प्रज्ञान जो कमाल किया है प्रज्ञान ने, उससे दुनिया हैरान है। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा का जलवा कायम है। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने यह साबित कर दिया कि हिंदुस्तान का झंडा बुलंद है, बुलंद रहेगा। जेवलिन थ्रो में हिंदुस्तान का दबदबा कैसे अभी कायम रहने वाला है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, समझाने की कोशिश करूंगा। इंडिया का टाइम आएगा। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का जोश आइए। हर फील्ड में हिंदुस्तानी कुछ बड़ा, कुछ बेहतर करने में जुटे हैं। लंबी छलांग, सपनों की ऊंची उड़ान, इनमें जान भरने का काम इकोनॉमी भी कर रही है। हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। हिंदुस्तान दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए जोर लगा रहा है। 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के मायने क्या हैं? कैसे यह आम हिंदुस्तानी के जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने वाला है? कैसे यह हिंदुस्तान की पहचान बुलंद करने वाला है? यह भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। इंडिया का टाइम आया। अमृतकाल का आगाज साफ इशारे कर रहा है कि अगले चंद सालों में हिंदुस्तान अपनी पहचान बुलंद करने वाला है। इन दिनों बहुत कुछ ऐसा हो रहा है हिंदुस्तान में जो साफ दिखाई दे रहा है कि इंडिया का टाइम आ चुका है। शुरुआत जबरदस्त है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 140 करोड़ हिंदुस्तानी इसी जोश, जज्बे, जुनून के साथ आगे बढ़ते रहेंगे।
हिंदुस्तानी हर फील्ड में इसी तरीके से हिंदुस्तान का अपना नाम रोशन करते रहेंगे। तेज रफ्तार से दौड़ती अर्थव्यवस्था का साथ हिंदुस्तानियों को मिलता रहा तो साल 2047 तक हिंदुस्तान धमाल कर सकता है। विकसित हिंदुस्तान दुनिया में बड़ा नाम हासिल कर सकता है। मैं आपको इन 4 तस्वीरों के जरिए यह एहसास करवाना चाहता हूं कि इंडिया का टाइम आ गया। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इन 4 तस्वीरों को गौर से देखिए। हर तस्वीर बेहद खास है। हर तस्वीर हर हिंदुस्तानी को गर्व का एहसास कराने वाली है और ये तस्वीरें बताती है कि हिंदुस्तान का जोश हाई है, हिंदुस्तानियों का हौसला बुलंद है। हर फील्ड में हिंदुस्तानी धमाल कर रहे हैं, अपने अपने फील्ड में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। अपने दम पर हिंदुस्तानी दुनिया में बड़ा नाम रोशन कर रहे हैं। प्रज्ञानंद को देखकर दुनिया दंग रह गई। शतरंज के वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला बेशक प्रज्ञानंद हार गए, लेकिन प्रज्ञानंद ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। प्रज्ञानंद ने यह ऐलान तो कर दिया कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, शतरंज की दुनिया में एक बार फिर हिंदुस्तान की बादशाहत कायम होने वाली है। नीरज चोपड़ा का नाम आप जानते हैं। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका। जेवलिन थ्रो के वर्ल्ड चैंपियन में नीरज चोपड़ा ने हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल दिलाया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन 2023 में नीरज ने यह साफ कह दिया, संकेत भी दे दिए कि आने वाले वक्त में वो हिंदुस्तान के लिए इससे लंबी लकीर खींचने वाले हैं। चंद्रयान 3 की स्टोरी हिट है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में हिंदुस्तान दुनिया का डंका बज रहा है। चांद के साउथ पोल पर हिंदुस्तान के चंद्रयान की लैंडिंग को देखकर पूरी दुनिया हैरान है और इस वक्त दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजर हिंदुस्तान के प्रज्ञान रोवर पर टिकी है। चांद की जमीन पर प्रज्ञान रोवर डेटा इकट्ठा करने में जुटा हुआ है। चांद के बारे में तमाम जानकारियां जुटा रहा है। चांद के बाद हिंदुस्तान ने सूरज की ओर कदम बढ़ा दिया। चांद पर झंडा गाड़ने के बाद हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने अपने मिशन सूरज अभियान पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया। 2 सितंबर सुबह 11:50 पर इसरो एक और बड़ा धमाका करने वाला है। सूरज के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए इसरो अपना आदित्य L1 उपग्रह लॉन्च करने वाला है। सूरज की स्टडी के लिए यह हिंदुस्तान का पहला अंतरिक्ष अभियान है। ये 4 तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। ये 4 तस्वीरें हिंदुस्तान की ताकत का एहसास करा रही हैं और ये 4 तस्वीरें पूरी दुनिया में हिंदुस्तानियों का सर फक्र से ऊंचा भी कर रही हैं, क्योंकि इसीलिए हिंदुस्तान का हर शख्स, हिंदुस्तान का नौजवान हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा सोच रहा है। इसीलिए लगातार हिंदुस्तानी मेहनत कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कुछ बड़ा करने की होड़ सी लग गई है। विज्ञान का क्षेत्र हो, खेलकूद का क्षेत्र हो, हिंदुस्तानी कम संसाधनों के बावजूद अपने अपने फील्ड में धमाल कर रहे हैं। दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और इन सब के बीच हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था अच्छे संकेत भी दे रही है। तेजी से बढ़ते स्टार्टअप्स की तादाद ये बता रही है कि हिंदुस्तान का जोश हाई है। नए नए फील्ड में हिंदुस्तानी हाथ आजमा रहे हैं, हिंदुस्तान की पहचान बुलंद कर रहे हैं। हिंदुस्तान का दम देखकर पूरी दुनिया इस वक्त हैरान है। चेस ग्रैंड मास्टर चेस वर्ल्ड कप में रनअप रहे रमेश बाबू प्रज्ञानंद दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। वापस लौट आए। चेन्नई एयरपोर्ट पर प्रज्ञानंद का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। प्रज्ञानंद के स्वागत के लिए चेन्नई एयरपोर्ट पर भारी लोग की भीड़ जुटी। सबकी खुशी, सबके चेहरे की ताजगी ये बता रही थी कि प्रज्ञानंद से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। प्रज्ञानंद ने शतरंज के वर्ल्ड कप में जो दम दिखाया, आने वाला वक्त प्रज्ञानंद का है। आने वाले वक्त में शतरंज चैंपियनशिप में हिंदुस्तान का झंडा बुलंद रहने वाला है।
प्रज्ञानंद के घर पर भी लोग का हुजूम उमड़ा हुआ है। हर कोई प्रज्ञानंद के पास पहुंचने की जिद्दोजहद में लगा हुआ है। तस्वीर आपके सामने है, ये तस्वीरें उनके घर के पास की हैं। बहुत कुछ हो गया, हिंदुस्तान का हर शख्स उससे मिलना चाहता है। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में प्रज्ञानंद की इस वक्त चर्चा हो रही है। वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाले प्रज्ञानंद सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। हर कोई बहुत पास से शतरंज के उभरते सितारे को करीब से देखना चाहता है, इस सितारे की चमक महसूस करना चाहता है। वर्ल्ड कप का फाइनल प्रज्ञानंद बेशक नहीं जीत पाए, लेकिन 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जरूर जीत लिया। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुआएं इनके साथ हैं। इस शानदार वेलकम ने प्रज्ञानंद को भावुक कर दिया। इतनी बड़ी तादाद में इतने लोगों का प्यार मिलना किसी भी शख्स के लिए बेहद खास होता है। उसके हौसले को बुलंद करता है, उसको आगे बढ़ने की ताकत देता है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको प्रज्ञानंद को सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए हिंदुस्तान लौटने पर वो क्या कुछ कह रहे हैं। Yeah, I feel really happy to see many people like this recognizing, and this is just a very good feeling. I think this is what every sportsman dream of, and I'm very happy to get that. And I think this is a moment it shows chess is growing, and I'm very happy to see that. परस्त किया। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 87.82 मीटर थ्रो के साथ दूसरे नंबर पर रहे। चेक रिपब्लिकन के जाकोब 86.67 मीटर के थ्रो के साथ तीसरे नंबर पर रहे। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के जेवलिन इवेंट के फाइनल में 12 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इसमें नीरज चोपड़ा से लेकर भारत के 3 एथलीट्स ने हिस्सा लिया था। किशोर जेना 84.77 मीटर की थ्रो के साथ 5वें पायदान पर रहे। डीबी मनु 84.14 मीटर की थ्रो के साथ 6ठे नंबर पर रहे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जेवलिन थ्रो के खेल में हिंदुस्तान तेजी से उभर रहा है। नीरज चोपड़ा ने हिंदुस्तान में जेवलिन थ्रो का क्रेज बढ़ा दिया। वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहले नंबर पर नीरज चोपड़ा चमक रहे हैं। 5वें 6ठे पायदान पर भी हिंदुस्तान के खिलाड़ी लगातार मोर्चा थामे खड़े हुए हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भी हिंदुस्तान ने धमाका कर दिया। हिंदुस्तान के चंद्रयान 3 की कामयाबी ने दुनिया को हैरान कर दिया और सबसे कम खर्च में हिंदुस्तान ने चांद पर चंद्रयान को पहुंचा दिया है। चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान की लैंडिंग करवाने वाला हिंदुस्तान पहला देश बन गया और इस वक्त पूरी दुनिया की नजर चांद पर चहलकदमी कर रहे प्रज्ञान रोवर पर है। प्रज्ञान रोवर चांद के साउथ पोल पर इस वक्त खोजबीन कर रहा है। प्रज्ञान रोवर ने चांद पर ऑक्सीजन, सल्फर की खोज की है। इसके अलावा प्रज्ञान ने चांद पर एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन का पता लगा लिया है। अब प्रज्ञान चांद पर हाइड्रोजन की तलाश कर रहा है। हाइड्रोजन का मिलना चंद्रयान 3 मिशन की सबसे बड़ी कामयाबी मानी। ये चांद के साउथ पोल पर पानी की मौजूदगी का प्रमाण होगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 30 अगस्त की सुबह प्रज्ञान रोवर ने विक्रम लैंडर की तस्वीर क्लिक की थी। रोवर प्रज्ञान के लैंडर विक्रम की ओर देखा और कहा, स्माइल प्लीज। फिर विक्रम की फोटो क्लिक कर ली गई। इसरो ने प्रज्ञान रोवर के मैसेज के साथ विक्रम लैंडर की नई तस्वीर शेयर की है और चंद्रयान 3 की कामयाबी के नए कीर्तिमान इस समय लिख रहा है। चांद पर हिंदुस्तान का शोध पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। अब हिंदुस्तान सूरज की ओर आगे कदम बढ़ा रहा है। हिंदुस्तान के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने ऐलान कर दिया है कि 2 सितंबर 2023 की सुबह 11:50 पर आदित्य L1 उपग्रह श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। आदित्य L1 का मकसद
सूरज का अध्ययन करना होगा। सूरज का अध्ययन करने वाला यह हिंदुस्तान का पहला अंतरिक्ष अभियान है। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी के बीच L1 नाम के साथ पॉइंट तक पहुंचा जाएगा, जो धरती से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। L1 पॉइंट के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए हिंदुस्तान का आदित्य उपग्रह बिना किसी ग्रहण के सूर्य को लगातार देख सकेगा। रियल टाइम में सूरज की गतिविधियां, अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव की जानकारियां जुटा सकेंगे। सूरज की ओर जाने वाला हिंदुस्तान का अंतरिक्ष यान 7 पेलोडेक्स लेकर जाएगा, जो फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परत से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा करेगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि चांद की फतह करने के बाद सूरज ज्यादा दूर नहीं है। हिंदुस्तान सूरज को करीब से जानने की कोशिश करेगा। इसकी शुरुआत करने जा रहा है। दुनिया एक बार फिर से हिंदुस्तान की ओर टकटकी लगाई देख रही है। हिंदुस्तान बहुत कम संसाधनों के साथ कमाल करके आगे बढ़ रहा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान के सपने बड़े हो रहे हैं। हिंदुस्तान कई मोर्चों पर दुनिया में नया मुकाम हासिल कर रहा है। जिस मजबूती के साथ हिंदुस्तान अलग अलग क्षेत्रों में कामयाबी हासिल कर रहा है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था उसी मजबूती के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। पिछले 9 सालों में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था ने अपनी ग्लोबल रैंकिंग बेहतर की है। 11वें पोजीशन से 5वें पोजीशन तक का सफर तेजी से तय किया है। अब हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था तीसरे पोजीशन के लिए लगातार दौड़ लगा रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 3.4 लाख करोड़ डॉलर की जीडीपी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2027-28 तक जापान, जर्मनी को पीछे छोड़कर हिंदुस्तान तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। अमेरिका, चीन के बाद भारत का नाम होगा। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक साल 2075 तक भारत अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। हिंदुस्तान के सपनों की उड़ान ऊंची होती जा रही है। हिंदुस्तान की पहचान और ज्यादा बुलंद होती जा रही है। जैसे जैसे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, हर एक आम हिंदुस्तानी के हालात बेहतर होंगे। हर हिंदुस्तानी की जिंदगी में बदलाव होगा। पिछले दिनों हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात में यही बात समझाई थी। वो बात मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए सुनवाना चाहता हूं। किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि देश के हर सेक्टर का विकास हो। फूड सेक्टर से लेकर के फार्मा तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, जब हर सेक्टर आगे बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। आप फार्मा इंडस्ट्री का उदाहरण ले लीजिए। महामारी के समय भारत के फार्मा इंडस्ट्री की बहुत सराहना की गई। आज ये इंडस्ट्री 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है, और कहा यह जा रहा है कि 2030 तक भारत की फार्मा इंडस्ट्री करीब 10 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। सिर्फ नंबर की रेस नहीं है, इस विकास का भारत के हर नागरिक के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। आय में बढ़ोतरी और क्वालिटी ऑफ लाइफ सुनिश्चित हो रही है। हम परिवार में भी देखते हैं ना, अगर हम किसान हैं,
अच्छी फसल हुई, ज्यादा फसल हुई, अच्छे दाम मिले तो घर के अंदर कैसे रौनक आ जाती है। कपड़े नए आते हैं, बाहर जाने का मन करता है, नई चीजें खरीदने का मन करता है। घर की अगर आय बढ़ी तो घर के लोगों के जीवन में भी बदलाव आता है। जैसे परिवार में है ना, देश में भी वैसा ही है। जैसे देश की आय बढ़ती है, देश की ताकत बढ़ती है, देश में संपत्ति बढ़ती है, तो देश के नागरिकों का जीवन संपन्न बनना शुरू हो जाता है। बड़े सपने, बढ़ते हौसले, बढ़ते हौसलों को अर्थव्यवस्था की मजबूती, हर फील्ड में बढ़ता हिंदुस्तान। तभी तो मैंने कहा हिंदुस्तान का टाइम आया। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को जी जान से जुटने का वक्त है। विकसित हिंदुस्तान के लिए जोर लगाने का वक्त है, जिससे खुद की तरक्की होगी, हिंदुस्तान की तरक्की होगी। और ये वक्त, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने आप पर फोकस करें, अपने काम पर फोकस करें, जिससे खुद का नाम हो रोशन होगा, हिंदुस्तान का नाम भी रोशन होगा। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी।